वालेकुम अस्सलाम। क्या क्या चल रहा है मुदस्सिर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। हम अपने वीकली में मीडिया 47 के प्रोग्राम टेक टॉक विद मुदस्सिर इकबाल के साथ हाजिर हैं। इस वीक हमारे साथ जो है वो एक बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है जो शायद हम सुनते आए हैं, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन सिर्फ इस तरह से है कि एक हिडन की के तौर पर है। तो तारिक महमूद साहब जो है ये फास्ट के ग्रेजुएट हैं और पास्ट 18 ईयर्स से जो है ये सिक्योरिटी में काम कर रहे हैं और सऊदी अरब में होते हैं। ये फास्ट लाहौर के ग्रेजुएट हैं। तो आज हम इनको क्रिप्टोग्राफी और पीकेआई विच इज़ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लेकर इससे बात करने के लिए इनको हमने मदऊ किया है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, क्या हाल है आपके? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल जनाब। हम्म, और सर, रियाद का मौसम कैसा चल रहा है? रियाद का मौसम कल से कुछ चेंज है, स्लाइटली बेटर। वैसे जैसा होता है गर्म है काफी, लेकिन कल से कुछ बेहतर है। तो ठंड अभी आना शुरू हो गई है? बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हैं प्लेजेंट वेदर चल रहा है प्रेजेंट कर आजकल। रहा है। तो तारिक जो है कंसल्टेंट है, काफी सारी कंसल्टिंग फर्म्स के साथ गवर्नमेंट में कंसल्टिंग कर चुके हैं, सिक्योरिटी में कंसल्टिंग कर चुके हैं, फाइनेंशियल सेक्टर्स में इनकी कंसल्टिंग क्रिप्टोग्राफी के तौर पे की रिलेशन सही चल रही है। तो तारिक साहब, क्या पीकेआई, क्रिप्टोग्राफी, ये सब क्या चीजें हैं? जी बिल्कुल। देखिए, हम जनरली जब बात करते हैं सिक्योरिटी की, तो मोस्टली जो बात होती है इसमें हम क्या कहते हैं, आईपीएस, आईडीएस डिवाइसेस, स्विचेस, राउटर्स, फायरवॉल्स, ये नॉर्मली डिस्कस होता है। लेकिन एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एरिया जो कि एक्चुअली बैकग्राउंड में ये सारी सर्विसेज एनेबल कर रहा होता है, उसे कहते हैं पीकेआई, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। तो मेरी स्पेशलाइजेशन और मोस्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस और जो कंसल्टेंसी मैं प्रोवाइड करता हूँ इधर लोकली जिस एरिया में काम कर रहा हूँ, वो पीकेआई से रिलेटेड है, जिसमें मोस्टली के जो डाटा इंक्रिप्शन है, जो डाटा इन ट्रांजिट है, ये कैसे इंक्रिप्ट होता है, जो डाटा एट रेस्ट है, ये कैसे इंक्रिप्ट होता है। और इसमें पर्टिकुलरली हम जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये कैसे यूटिलाइज होता है डिफरेंट एरियाज में। तो ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है। थोड़ा सा नीश एरिया है पाकिस्तान में, इसमें ऑफ कोर्स बड़ा कम काम हो रहा है, एक दो कंपनीज के अलावा, आई डोंट नो। लेकिन इसका बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि इसके बगैर आपकी जितनी भी एंटरप्राइज सर्विसेज हैं वो सिक्योर नहीं होती। और इट हैज गॉट ह्यूज पोटेंशियल। तो मैं ये देखता हूँ कि इसमें बहुत से पाकिस्तानी कंपनियों को, स्टूडेंट्स को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसलिए मैं आज यहाँ हूँ कि मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊँ, एक्सप्लेन करूँ, और क्या पोटेंशियल है इस फील्ड में, और कहाँ कहाँ काम किया जा सकता है, वो सारा एक्सप्लेन करूँ। क्रिप्टोग्राफी किस चीज को कहते हैं? आई मीन क्रिप्टोग्राफी अगर आप आम फहम जबान में बात करेंगे तो क्रिप्टोग्राफी का मतलब है कोई चीज छुपाना। तो इसको टेक टर्म्स में इसको कैसे कहेंगे? क्रिप्टोग्राफी क्या है? देखें, जो क्रिप्टोग्राफी है, इसका स्टार्ट तो मोस्टली जो यूजेस स्टार्ट हुआ वो तो वॉर्स के दौरान, जब एक अच्छा। आर्मी को दूसरी आर्मी से छुपाते हुए इंफॉर्मेशन शेयर करनी है अपने ट्रूप्स के साथ। तो यूएस वर्ल्ड वॉर वन के दौरान, वर्ल्ड वॉर टू के दौरान दे इन्वेंटेड सम मशीन्स के जो कि एक मैसेज को इनकोड डिकोड करती थी किसी की बेस पे। और फिर ऑफ कोर्स पार्ट ऑफ वॉरफेयर ये भी था कि जो ओपोनेंट आर्मी है वो उसको डिकोड करने की भी ट्राई करती। तो ये मेन यहाँ से फाउंडेशन आप कहते हैं क्रिप्टोग्राफी की स्टार्ट हुई। इंफॉर्मेशन, तो मेन पर्पस क्रिप्टोग्राफी का ये है कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है बिटवीन टू पार्टीज, ये कैसे सिक्योर हो। और पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पे आके हेल्प करती है हमें, क्योंकि जनरली जब भी हमने इंफॉर्मेशन सिक्योर करनी है, तो एक जो की कंपोनेंट है इसका, वो ये है कि किसकी से, किस पासवर्ड से, किस की से सिक्योर ठीक है। हो रही है इंफॉर्मेशन। तो ये की को शेयर करना बजाते खुद भी एक इशू है। तो जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये हमें की शेयरिंग के इशू से बचाता है। इसका ऑल दो इसकी ओवरहेड कॉस्ट है जाहिर है, लेकिन इसमें हमें की शेयर करनी नहीं पड़ती। तो ये बड़ा एक खूबसूरत मैथमेटिकल मॉडल है
जिसको इम्प्लीमेंट करके ये अचीव किया जाता है, और इसके थ्रू जो हमारी की शेयरिंग है, इनिशियल की शेयरिंग, ऑफ कोर्स हम उससे बच जाते हैं। और बहुत सी आईटी में हेवीली यूज हो रहा है, खासतौर पे एसएसएल, टीएलएस सिक्योरिटी में। तो सारा उसके पीछे जो है यही मैथमेटिक्स है, इसी को हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, मेनली यूजेज इसका। हम इसको यूज कहाँ करते हैं और इसके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप इन्वॉल्व हैं वो किस तरह के हैं रीजन में? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बता दिया कि अगर हम दोबारा थोड़ा सा मैं फर्दर पीके पे ही बात करूं, तो जो पीके है ये एक तो टेक्निकल टर्म्स में एक मैं इसे कहता हूँ कि एक सेट ऑफ ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स है, प्राइम नंबर कंप्यूटेशन, ठीक है। एक तो उसके ऑन टॉप ऑफ इट एक टेक्नोलॉजी की लेयर है जो इसको इनेबल करती है, और फिर इसमें स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, फिर इसमें इम्प्लीमेंटेशन है। तो ये सारा कुछ मिला के जिसे हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। क्योंकि पब्लिक की तो बेसिकली जब आपने दो कीज ड्राइव कर ली, जो कि आपका मैसेज आप क्या कहते हैं टू एंड फ्रो इंक्रिप्टेड शेयर कर सकते हैं दो पार्टीज, तो सिक्योरिटी तो एस्टेब्लिश हो गई। लेकिन जब हम पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये पूरा एक पीछे एक लीगल फ्रेमवर्क है, एक स्टैंडर्ड्स हैं जो कि इसको गवर्न करते हैं, ताकि जो सिक्योर कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो सके। और जो सिक्योरिटी के हमारे जनरली मेन कंसर्न्स हैं, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, अवेलेबिलिटी है, ये इनको प्रॉपरली एड्रेस करें। इवन ये इससे एक स्टेप आगे जाते हुए ये लीगल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करती है कंपनीज को, कि जो कम्युनिकेशन हो रही है, जो सेंडर जो इंफॉर्मेशन आ रही है और जो सेंडर कह रहा है कि मैं ये इंफॉर्मेशन भेज रहा हूँ, इज ही रियल सेंडर, क्या वही इंफॉर्मेशन उसी से ही आ रही है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, ये पीके हमें प्रोवाइड करती है बैकग्राउंड में रहते हुए। आपने ये मेंशन किया एसएसएल, एचटीटीपीएस, ये सब भी क्रिप्टोग्राफी की सब डोमेन्स में ही आता है? जी बिल्कुल, इनका एक ऑफ कोर्स जब अगर हम अब इसके यूजेजेस की तरफ आए, तो जो मोस्ट कॉमन यूज जिससे कि आप कह लें कि एक आम कस्टमर भी इस फील्ड को मतलब इसको यूज करता है, वो एसएसएल सर्टिफिकेट्स हैं, जिसमें बहुत सी सिक्योर साइट्स जहाँ पे कस्टमर पेमेंट करते हैं पर्टिकुलरली, या उनका पर्सनल डाटा होता है, तो उसको सिक्योर करने के लिए जो मैकेनिज्म यूज हो रहा है वो एसएसएल कम्युनिकेशन, वो भी पीकेआई पे ही बेस करती है। तो जितने भी एसएसएल सर्टिफिकेट्स हैं, ये बेसिकली पब्लिक की सर्टिफिकेट्स हैं। तो जिसका मतलब ये है कि इसमें सिर्फ आपकी जो की है वो आपके पास नहीं, आपके पास एक प्राइवेट की है जो आपकी अपनी है, जो सर्वर की अपनी है, और एक पब्लिक की है जो कि कोई भी उसे एक्सेस कर सकता है, और वो मैसेज उससे डिक्रिप्ट वेरीफाई करके पढ़ सकता है। एक्चुअली मैं आपसे ये पूछा था कि प्राइवेट की तो ये जो क्रिप्टोग्राफी है इसमें एक पब्लिक की होती है जो कि आप कह रहे हैं कि कोई भी रीड कर सकता है, लेकिन एक प्राइवेट की है जो कि सर्वर अपनी है या उस बंदे की अपनी है जिसने वो डेटा भेजा है। बिल्कुल। तो तो ये इसमें जो प्राइवेट की और पब्लिक की का थोड़ा सा डिफरेंस बताइएगा। जी बिल्कुल। तो जब हम क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो इसमें दो मेन टाइप्स की क्रिप्टोग्राफी है। इसे हम कहते हैं सिमेट्री की क्रिप्टोग्राफी, जिसमें कि एक की यूज होती है, तो वही की डिक्रिप्ट करने के लिए, वही की इंक्रिप्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि ये बड़ी एफिशिएंट और बड़ा अरसा यूज में रही है, लेकिन ये काफी फास्ट है। इसकी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हमें स्टिल जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, विच इज द शेयरिंग ऑफ द की, वो वहीं की वहीं रहती है। तो अगर दो पार्टीज हैं, वो डाटा शेयर कर रहे हैं, वो एक की से सेंडर जो है इंक्रिप्ट करता है, उसी वो की शेयर करता है रिसीवर को, रिसीवर जो है उस की को यूज करते हुए डाटा डिक्रिप्ट करके पढ़ सकता है। इसमें मेन चैलेंज जो है वो शेयरिंग ऑफ द की है। ये वो एग्जैक्ट प्रॉब्लम है जिसको पीकेआई एड्रेस करता है बाय इंट्रोड्यूसिंग टू कीज इंस्टेड ऑफ वन की, जिसमें एक की जो पब्लिक होती है जो कि वो किसी से भी शेयर कर सकता है, और एक उसकी अपनी प्राइवेट की होती है जो सिर्फ उसके पास होती है और उसको शेयर करने की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बहुत पार्टीज जो सेंडर हैं, रिसीवर हैं, दे हैव
both their own version of प्राइवेट कीज एंड पब्लिक कीज। तो ये एनेबल करते हैं उनको सिक्योरली कम्युनिकेट करने के लिए विदाउट शेयरिंग देयर प्राइवेट कीज। तो यही मेन जो एडवांटेज है पीकेआई का है ओवर सिमेट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये थोड़ी सी कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होती है, लेकिन ऑफ कोर्स के इट्स मच प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू द रियल प्रॉब्लम आप जो हैंडल कर रहे हैं। मेक सेंस। तो जब हम कहते हैं कि क्रिप्टोग्राफी जो है इंटरलीव करती है डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के साथ, क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एक अब इसमें ब्लॉकचेन भी है, या इसमें जैसे आपने कहा HTTPS भी है, फिर आई एम श्योर कि इसमें हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है। सऊदी अरब में मुझे याद है आज से 1 साल पहले शायद जो कस्टम था उसने ब्लॉकचेन का एक प्रोसेस, ब्लॉकचेन पे इंफॉर्मेशन शुरू की थी, अपना पूरा प्रोसेस लेके जाना। तो आई एम श्योर क्रिप्टोग्राफी की इन सब चीजों के साथ काफी इंटरकनेक्शंस होंगे और क्रॉस होती होगी, तो आप उस पर क्या कहेंगे? जी जी बिल्कुल। अभी एक यूज तो जाहिर हमने जो मोस्ट कॉमन डिस्कस किया इसका SSL सर्टिफिकेट्स और वेबसाइट की सिक्योरिटी। इसके अलावा इसके बहुत से यूजेजेस हैं जहां पे ये करंटली यूज हो रहा है, और मैं कहूंगा कि इसका जो सबसे बड़ा यूज है वो है गवर्नमेंट्स के अंदर। ठीक है, वो एनेबल करता है, अगर आपने अपने सिटीजन्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म देना है तो आप पीकेआई जो है ये आपके पास एक बहुत अच्छा सोल्यूशन है, जिसमें आप लोग अपने सिटीजन्स को डिजिटल सर्विसेज जिसमें डिजिटल साइनिंग है या डिजिटल इंक्रिप्शन है, ईमेल साइनिंग है, इसकी सर्विसेज दे सकते हैं। इसी तरह पीकेआई को यूज करते हुए जितने आपके गवर्नमेंट के पोर्टल्स हैं जिसमें सिटीजन्स को लॉगिन होना पड़ता है, जैसे अगर किस मिनिस्टर इंटीरियर का कोई पोर्टल है जिसमें सिटीजन का डाटा है, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन है, आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे लोगों को लॉग इन होना पड़ता है, तो आप ये सब सर्विसेज इनेबल कर सकते हैं पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू। यहाँ पे मैं जैसे कंसल्टेंसी दे रहा हूँ पिछले कुछ अर्से से सऊदी अरेबिया में, तो यहाँ पे हर सिटीजन को जो आईडी कार्ड इशू होता है, हर सिटीजन को एक पब्लिक की प्राइवेट की डिजिटल साइन करने के लिए इशू होती है, और हर सिटीजन को एक वेरिफिकेशन के लिए प्राइवेट की और पब्लिक की इशू होती है। तो अगर इसके अराउंड ऑफ कोर्स अभी सर्विसेज बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई, लेकिन दे कैन साइन देयर ईमेल्स यूजिंग देयर आईडी कार्ड, दे कैन so वेबसाइट्स पे दे कैन लॉग इन टू वेबसाइट्स पीके ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल जो है ना सबसे पहले गवर्नमेंट सेक्टर में इसमें है। फिर अगर आप आगे आ जाएं तो एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो एजुकेशन सेक्टर में जो हमारा करंटली डिग्री वेरिफिकेशन प्रोसेस है, डिग्रीज हैं, ये अगर हम डिजिटाइज करना चाहें तो बहुत बड़ा पोटेंशियल हमारे पास इधर प्रेजेंट है, जिसमें हम डिजिटल डिग्रीज और उनकी वेरिफिकेशन यही ब्लॉकचेन के तरीके से ही हम बना सकते हैं। यूनिवर्सिटीज एक सिक्योर मैकेनिज्म डेवलप कर सकती हैं अराउंड पीकेआई, ताकि जो क्या कहते हैं डिग्री वेरिफिकेशन वो सिक्योर और रिलायबल हो। इसी तरह फिर हेल्थ के अंदर इसका बहुत ज्यादा यूजेज है। ठीक है, जो फिर स्मार्ट कार्ड्स बेस्ड जितने भी सोल्यूशन हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो चाहे आईडी कार्ड्स हो, उनमें इसका काफी यूजेज है पीकेआई का, और कहीं हो रहा है और फर्दर हो सकता है। फिर अगर हम ट्रेड की बात करें तो जो मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान ट्रेड होती है बिटवीन देयर कॉमर्स इंडस्ट्रीज, वो उसके लिए जो सर्टिफिकेट्स वो इशू करते हैं मुख्तलिफ ट्रेडिंग पार्टनर्स को, वो सारे डिजिटाइज हो सकते हैं। इस पर भी कुछ एफर्ट इधर सऊदी अरेबिया में हमने की हुई है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो इधर भी पीकेआई का काफी अच्छा यूजेज है। ऑन टॉप ऑफ इट अब जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन अथॉरिटी है जिसे हम आईकाओ कहते हैं, ये इन्होंने जो नया फ्रेमवर्क दिया है फॉर मशीन रीडेबल इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स, जो कि स्लोली कंट्रीज उसको क्या कहते हैं अडेप्ट कर रहे हैं। मैं भी करंटली एक्टिवली 1-2 असाइनमेंट्स में इसमें इन्वॉल्व हूँ। ये सारा पीकेआई के अराउंड है, इसमें ही वो हैवी यूजेज ऑफ
पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि जो जितनी कीज हैं, जो वेरिफिकेशन है, कंट्री की वेरिफिकेशन है, ये सब जो है ये पीके के थ्रू अचीव होती है। तो आप एक बहुत आप कह सकते हैं कि एंटरप्राइज लेवल पे एक पूरी सेट ऑफ सर्विसेज हैं जो आप इनेबल कर सकते हैं यूजिंग पीके। आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि चाइना, ताइवान ने जो है वो 22 मिलियन सिटीजन कार्ड किए, उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप चाइना का जो ताइवान की बात करें, उनका जो उन्होंने अपने ये सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड इशू किए, जो कि अप्रोक्सीमेटली आप कह लें 22 मिलियन सिटीजन्स को इशू किए हैं। वो सब पीकेआई इनेबल्ड हैं। तो उसमें क्या कहते हैं, मतलब दे आर मोर सिक्योर देन ट्रेडिशनल इंश्योरेंस कार्ड जो हमारे पास होते हैं, जिसमें बेसिकली विजुअल वेरिफिकेशन इज एनफ। लेकिन उन्होंने पीकेआई बेस इम्प्लीमेंटेशन दी है अपने सिटीजन्स को। फायदा उसका ये है कि उसमें वेरिफिकेशन भी सिक्योर है, मिस यूज के चांसेस बहुत कम है। इसी तरह ये, इसके अलावा क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज के लिए नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज हैं वो अपने एम्प्लॉयज की ऑथेंटिकेशन के लिए यूज करती हैं पीके इंफ्रास्ट्रक्चर। नॉर्मली वीपीएन पे कनेक्शन के लिए हेवीली यूज होती हैं। तो जनरली इसका प्रोसेस क्या होता है कि वो अपने सिटीजन को इंस्टेड ऑफ के यूजर नेम पासवर्ड दें, दे इशू देम स्मार्ट कार्ड विद सर्टिफिकेट, पीकेआई सर्टिफिकेट ऑन इट। ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयज हैं प्रोटेक्टेड बाय पिन, तो एम्प्लॉयज जो हैं वो वीपीएन वगैरह पे लॉग इन कर सकते हैं, कंपनी की सिक्योर सर्विसेज पे लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग देयर स्मार्ट कार्ड्स, जिसको ड्राइव कर रही होती है पीछे पीकेआई। इसी जब हम तरह स्मार्ट कार्ड्स की बात करते हैं तो जो क्रेडिट कार्ड्स हैं, ये जो चिप इनेबल्ड कार्ड्स हैं, क्या ये भी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं या इनका कोई और प्रोसेस है? इसमें जो क्या कहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के कार्ड पे ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, क्रिप्टोग्राफी तो ऑफ कोर्स यूज होती है। कितनी यूज होती है वो डिपेंड कर रहा होता है कि जो कार्ड पे प्लेटफॉर्म है ये क्या है। तो इसमें जो सबसे सिक्योर कार्ड कंसीडर होता है वो एक कंसोर्शियम है कंपनीज का, मल्टोस के नाम से, जो इशू करते हैं। वो एक स्टैंडर्ड है फॉर सिक्योर स्मार्ट कार्ड का। तो वो सारे का सारा पीकेआई बेस्ड है। तो उसमें कार्ड इश्यूएंस से लेके जो कार्ड प्रिंटिंग होती है फ्रॉम द फैक्ट्री, वहां से वो चिप सिक्योर होना शुरू होती है और वो सब पीकेआई बेस्ड होती है। टिल कार्ड सिटीजन को डिलीवर होता है या यूजर को डिलीवर होता है, एंड टू एंड सिक्योर होता है वो। उसमें कोई भी कार्ड अगर रास्ते में चोरी हो जाए तो कोई सेकंड पार्टी उस पर राइट नहीं कर सकती, उसको रीड नहीं कर सकती विदाउट हैविंग प्रॉपर सेटअप। तो इसमें भी क्या कहते हैं, हैवी यूज ऑफ पीकेआई है। इवन अगर लेस सिक्योर प्लेटफॉर्म्स की बात करें जिसमें जावा कार्ड भी आ जाते हैं, उनमें भी क्रिप्टोग्राफी इज हैवीली यूज्ड। उसके बगैर जो स्मार्ट कार्ड्स हैं वो सिक्योर कंसिडर नहीं होते और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड नहीं करते। तो ये सारी सिक्योरिटी पीकेआई से ही बैक होती है। जब आप इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो आपने कहा कि जो सर्वर ने इंफॉर्मेशन भेजी उसके पास अपनी की मौजूद है और उसने जो इंफॉर्मेशन अपनी की जो कि प्राइवेट की है उसको और पब्लिक की को मिला के कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर की होगी। तो जब दूसरी तरफ रिसीवर के पास पहुंची तो उसको पब्लिक की तो मिल गई, तो फिर वो उसको डिक्रिप्ट कैसे करेगा क्योंकि उसके पास तो प्राइवेट की इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये वो क्या कहते हैं, एक ब्यूटीफुल सेट ऑफ मैथमेटिक्स है। इसमें ये ऐसे, इसे आप ऐसे समझें कि एक लॉक है जो दो की से खुलता है। अच्छा, आइदर और। तो अगर मेरे पास कोई भी एक की होगी तो मैं वो लॉक खोल लूंगा। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली होता है कि इसमें जो एसएसएल का जो एसएसएल में एसएसएल जो वेबसाइट सिक्योर हो रही होती है, इसमें जो मेजर एक होता है, इसमें वेबसाइट की इंफॉर्मेशन तो इंक्रिप्ट करनी ही होती है। इसमें वेबसाइट की जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी है वो भी बड़ी क्रिटिकली हमें सिक्योर करनी होती है। अगर आप ये देखें कि जब
नॉर्मली आप जो आपको एसएसएल वार्निंग आती है कि ये जो यूआरएल है ये मैच नहीं कर रही वेबसाइट से, या ये सब पीकेआई, ये सब सिक्योरिटी आपको पीकेआई प्रोवाइड कर रहा होता है। और जो क्या कहते हैं मैकेनिज्म है जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन सिक्योर हो रही होती है, उसमें ये होता है कि पीकेआई को यूज करते हुए एक इनिशियल सेशन की एसएसएल में शेयर होती है बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, और जो रेस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन है वो फिर उस की से सिक्योर होती है, वो जो कि सिमेट्रिक की है। तो वो जो की शेयर कर, तो हमें तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने बताया था कि एक सिमेट्रिक की है और एक एसिमेट्रिक की है, जिसमें कि एसिमेट्रिक की शेयरिंग का हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करती है। तो बहुत सी जगहों पे हाइब्रिड अप्रोच यूज होती है, तो वहां पे क्या होता है कि वो जो की है वो शेयर कर लेते हैं यूजिंग एसिमेट्रिक, क्योंकि एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इज कंप्यूटेशनली हैवी। और उसके बाद उस की को यूज करते हुए क्लाइंट और सर्वर जो है वो कम्युनिकेट करते हैं सिक्योरली बिटवीन ईच अदर। तो एसएसएल भी इसी मैकेनिज्म पे बेस्ड। तो ये आपका जो टेक्स्ट है, इसको आप साइफर टेक्स्ट कहते हैं, यानी कि ये अब डिकोड हो इनकोड हो गया है, जो कि अब दूसरी तरफ जाके डिकोड होगा। बिल्कुल। तो ये जब हम इसमें क्या ये 128K और 1024 कहते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? जी, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया। इसमें ये जाहिर है कि हम जो कंप्यूटिंग की रहा है बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो हमारी कंप्यूटेशनल पावर भी तेजी से आगे बढ़ रही है, और हमारी लिमिटेशंस भी हैं कंप्यूटेशनली कि आपने इंक्रिप्शन देनी है, सिक्योरिटी देनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे सर्विस यूजेबल होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सिक्योरिटी इतनी दे रहे हैं कि यूजर उस सिस्टम को यूज नहीं कर सकते, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। तो एक रीजनेबल लेंथ ऑफ की जो है ना वो यूज होती है, जिसे क्या कहते हैं 128 बिट की कंप्यूटेशनल की यूज होती है। फिर अब जैसे ही कंप्यूटिंग पावर आगे बढ़ी है, लोगों ने ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिवाइसेस आना शुरू हुई हैं, तो ये इजियर हो गया कि हम इस की को इजीली डिक्रिप्ट कर लें, इसको हैक कर लें। तो फिर स्टैंडर्ड मूव हो गया 256 बिट 512 बिट कीज के अंदर, सो दे आर मोर सिक्योर। आप जितनी बड़ी की है उतना सिक्योर है, उतना उसे कंप्यूटेशनली डिकोड करना मुश्किल है। तो इसमें ऑफ कोर्स के हर की स्टैंडर्ड क्या है इस वक्त जो है, जैसे सिक्योरिटी के लिए 256 बिट जो है वो स्टैंडर्ड है, और कुछ वेबसाइट्स हैशिंग के लिए 256 बिट और सिक्योरिटी के लिए 2048 बिट कीज जो है ना वो स्टैंडर्ड हैं। कुछ वेबसाइट जो है वो 4096 पे भी मूव हो गई हैं, कुछ शार्ट के एडवांस जो हैशिंग एल्गोरिथम है उन पे भी मूव हो गई। तो इससे मुझे याद आया कि कुछ अरसे पहले, और ये मेरे ख्याल में शायद अभी भी, जो रैंसम सॉफ्टवेयर है ये कुछ 1024 2048 की बिट पे करता है, वो क्या उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट है क्या? देखें, उसमें भी उसमें चांस, मुझे उसका ज्यादा डिटेल में आइडिया नहीं है, लेकिन ये चांसेस जरूर हैं कि उसमें क्रिप्टोग्राफी डेफिनेटली इन्वॉल्व होगी, और चूंकि उससे बड़ा एक फास्ट थ्रूपुट होने चाहिए, तो दे मस्ट हैव बीन यूजिंग एक स्मॉलर की साइज। ओके। तो दूसरा यहाँ पे जो एक अभी हमारी डिस्कशन से एक और बात निकली जो मैं यहाँ भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे जहाँ पे एक साइड पे पीकेआई इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन या सिक्योरिटी ऑफ द मैसेज को प्रोवाइड करती है, वहाँ पे एक और चीज जो ये पीकेआई प्रोवाइड करती है और विच इज क्वाइट ह्यूज, वो है कि ओनरशिप ऑफ द इंफॉर्मेशन, कि ये जो भेज रहा है उसी ने भेजी है, जिसे हम डिजिटल सिग्नेचर्स कहते हैं। ये सब ये अराउंड पीकेआई ही डेवलप हुए हैं। तो और इसके अराउंड भी बहुत सी सर्विसेज हैं जो हम सिटीजन्स को, यूजर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। कुछ मुल्क प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ प्रोसेस में है, लेकिन पाकिस्तान में ऑफ कोर्स इस किस्म का भी बहुत पोटेंशियल है। तो डॉक्यूमेंट साइनिंग, ईमेल साइनिंग
जिसमें कि आपका मकसद मैसेज इंक्रिप्ट करना नहीं है, लेकिन आपने डिजिटली प्रूव करना है कि आई एम द वन हु इज सेंडिंग इट। तो उसमें क्या होता है कि आप जो मैसेज का है एक हैश वैल्यू, जिसे एक जो वन वे नंबर है वो कैलकुलेट कर लिया जाता है, उसे आप इंक्रिप्ट करके अपनी प्राइवेट की से भेज देते हैं। जो रिसीवर है वो उसी मैसेज का हैश कैलकुलेट करके आपकी पब्लिक की से डिक्रिप्टेड हैश से कंपेयर करके वेरीफाई कर लेता है कि इंफॉर्मेशन आप ही ने भेजी। मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स शायद यूएस और कनाडा के एक उसके लिए प्रोसेस किए थे, तो सारे सिक्योर साइंस से वो थे, वो शायद डिजिटल वेरिफिकेशंस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात कर रहे हैं ब्यूटीफुल मैथमेटिक्स और कंप्यूटेशनल की, तो उस पर थोड़ा सा वो रोशनी डालिए कि क्या एल्गोरिथम्स हैं जो यूज हो रहे हैं, ये किस तरह की मैथमेटिक्स है जो कि यूज हो रही है। कुछ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, इसके जो मेनली एल्गोरिथम्स हैं इसमें RSA, इसमें ये वन ऑफ देम इज इंडियन, जिन्होंने ये मैथमेटिक्स पे काफी काम किया और ये डेवलप की, और उसमें की डिपेंडिंग अपॉन की लेंथ उनके डिफरेंट वेरिएंट्स है, 1024 बिट, 2048 बिट और 4096 बिट भी चल रही है एसिमेट्रिक। फिर एक नई जो बिल्कुल नई आजकल काफी खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक पासपोर्ट्स वगैरह में यूज होती है, इसे हम इलिप्टिक कर्व क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। इसमें जो प्राइम नंबर्स हैं ये ढूंढे जाते हैं ऑन द ऑन अ ग्राफ ऑफ एन इलिप्टिक कर्व। तो ये भी क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि इसके पीछे एक ह्यूज सेट ऑफ मैथमेटिक्स है, कॉम्प्लेक्स ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसके बाद आपको एक नॉर्मल टेक्स्ट से की अप्लाई करके साइफर टेक्स्ट तक पहुंचते हैं। तो ये जो मैथमेटिक्स के एल्गोज हैं, ये स्टैंडर्ड हैं या हर कंपनी या हर ऑर्गेनाइजेशन या हर गवर्नमेंट जो इम्प्लीमेंट करना चाहती है वो अपने डेवलप करती है? जी देखें, इसमें जाहिर है कि आप डेवलप कर सकते हैं, आपके अगर आप अपने एल्गोरिथम्स डेवलप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है निस्ट के नाम से, तो वो बहुत से एल्गोरिथम्स को फिर सर्टिफाई करते हैं, इनके कंपटीशन होते हैं, लोग इनको बैठ के हैक करने की ट्राई करते हैं, तो फिर वो क्वालिफाई करते हैं निस्ट के लिए। वहां पे जब फिर वो फाइनल में जाते हैं, फिर लोग उसको फर्दर एनालाइज करने की, हैक करने की, अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो जितना कोई एल्गोरिथम सिक्योर होता है उतनी उसकी इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा होती है। तो इवेंचुअली ये चीज हमें समझनी चाहिए कि सिक्योरिटी में हर चीज हैक हो सकती है। so, जो मेन चीज है कि कितने टाइम में हैक हो सकती है, क्या वो उसका हम एक सदी की बात कर रहे हैं या हम एक दिन की बात कर रहे हैं। तो यही 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 मेनली ऑब्जेक्टिव होता है एल्गोरिथम्स की। तो बहुत से लोगों ने अपने सिमेट्रिक एल्गोरिथम्स भी बनाए, लेकिन वो मतलब फाइनल तक आगे फर्दर कुछ में लेट जो कहते हैं जनरल इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गए, लेकिन लेटर उनमें क्या कहते हैं कुछ वीकनेसेस निकल आई, उसमें लोगों ने उसको डिक्रिप्ट करने के तरीके निकाल लिए, तो वो फिर लेस सिक्योर उसको एक अच्छे एल्गोरिथम ने रिप्लेस कर लिया। तो एट द एंड आप अपना एक प्रोप्राइटरी एल्गोरिथम भी बना सकते हैं, एज फार एज के वो लोग से लेके उसको अटैक नहीं कर सकते, उसमें हो कोई वीकनेस नहीं ढूंढ सकते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जनरली बहुत से एल्गोरिथम जैसे RSA है, DSA है, इलिप्टिक कर्व है, ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं, डेफी हेलमैन है, ये स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं जो कि एस्टेब्लिश सिक्योर एल्गोरिथम्स हैं। कुछ अब जब एक एल्गोरिथम की वीकनेस पता चल जाती है तो उसकी की लेंथ बढ़ा के मॉडिफिकेशन के साथ नया एल्गोरिथम पहले से रेडी होता है। जैसे जो हैशिंग एल्गोरिथम है, इसमें पहले SHA-1 इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था, फिर इसकी जब वीकनेसेस पता चली, मैथमेटिशियन ने इसको ब्रेक करने के तरीके निकाल लिए, तो नो जो इस वक्त करंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है मोस्टली वो SHA-2, जिसे SHA-256 भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हैश होता है वो 256 बिट होता है, वो यूज हो रहा है। तो इस तरह से ये एल्गोरिथम भी जैसे जैसे कंप्यूटेशनल पावर इवॉल्व हो रही है, एल्गोरिथम्स भी इवॉल्व हो रहे हैं।
और लोग बनाते रहते हैं। कुछ जो है क्या कहते हैं जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन वहाँ पे जाके स्टैंडर्ड बन पाते हैं, कुछ नहीं बन पाते, कुछ प्रोप्राइटरी रहते हैं, वो प्रोप्राइटरी कंपनीज विद इन अपनी कम्युनिकेशन के लिए यूज करती रहती हैं। तो ये एक मिक्स चल रहा है। तो अब हम इसको अपने प्रोग्राम के आखिर में पहुंच गए हैं, तो हमारे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट वो हैं कि इसका आप स्कोप पीकेआई का पाकिस्तान में क्या देखते हैं? जी बिल्कुल, ये इसमें बल्कि जो मेन मोटिव भी मेरा इस प्रोग्राम पे आने का था कि मैं जो स्टूडेंट्स हैं, यंग जनरेशन है पाकिस्तान में, उनसे बात करूं। वो यही है कि हमारे यहाँ जो मैंने देखा है कि बहुत से लोग मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, ई कॉमर्स, इसमें बड़ा काम हो रहा है। बहुत टैलेंटेड इंडिविजुअल्स हैं, कंपनीज हैं, सेटअप्स हैं, और बहुत अच्छा काम हो रहा है। लेकिन हम जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि थोड़े से हम लैग करते हुए एंटरप्राइज लेवल के जो सॉल्यूशंस हैं, उसमें पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सिक्योरिटी है, उस वन ऑफ देम, और भी बहुत से हैं, लेकिन हमारे यहाँ एंटरप्राइज लेवल पे बहुत कम काम हो रहा है। यहाँ पे मेरी एडवाइस ये है कि हमें डेफिनेटली काम करना चाहिए इस एरिया में। इसमें जैसे कि मैंने बहुत से पोटेंशियल एरियाज बताए हैं, इसमें ये जो आपका पीटीआई है, ये आपको कोर्ट रूम में विटनेसेस के लिए आपके लीगल सिस्टम को बहुत हेल्प कर सकता है। ये आपकी ई गवर्नमेंट को बहुत हेल्प कर सकता है, गवर्नमेंट सर्विसेज को बहुत हेल्प कर सकता है। आप इसके अगेंस्ट आपकी जो कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, जितनी आपकी डॉक्यूमेंट इश्यूएंस है, ये आप सिक्योर कर सकते हैं। फिर जहाँ पे बहुत ज्यादा पोटेंशियल मैं देखता हूँ कि जितने भी जहाँ भी हाई एंड सिक्योरिटी चाहिए होती है, जिसमें गवर्नमेंट्स हैं, बैंक्स हैं, इसके लिए अगर आप देखें तो बैक एंड पे एक खास हार्डवेयर डिवाइस लगती है, जो कि एक स्विच राउटर की तरह की डिवाइस होती है, लेकिन वो दुनिया में सिर्फ कुछ कंपनियां, 2-4 कंपनियां बनाती हैं जिन्हें हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल्स कहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इधर हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। अगर हम उसमें काम करें तो इनका, और इन डिवाइसेस, इस डिवाइस पे क्रिप्टोग्राफी के अलावा कुछ नहीं होता। तो ये अच्छा। जितनी आपके जो बैंकिंग कार्ड्स हैं, इनकी जो पिन्स जनरेट होती हैं, वेरीफाई होती हैं, इसके पीछे जो एक डिवाइस काम कर रही है, जो एक ब्रेन काम कर रहा होता है, वो HSM है। इसी तरह तो इस बजाते खुद जो हमारी पाकिस्तान में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पीके की एंड टू एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती हो, जहाँ पे प्रोडक्ट्स, जिनके पास स्टेबल प्रोडक्ट्स हों, जो कि किसी भी एंटरप्राइज सॉल्यूशन में प्लग एंड प्ले डिप्लॉय हो सके। तो ये इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। तो जहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि काफी काम हो सकता है, इंडस्ट्री लेवल पे भी और स्टूडेंट एजुकेशन लेवल पे भी आगे आ सकते हैं इसमें। हम अपना प्रोग्राम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पे खत्म करते हैं, क्रिप्टो करेंसी। ये जो है, लोगों ने इस पे बड़े पैसे बनाए, बहुत इस पे लोगों को नुकसान भी हुआ। और तो क्रिप्टो करेंसी ऑब्वियसली क्रिप्टोग्राफी पे बेस करती थी, ये ब्लॉकचेन सॉल्यूशंस थे। ये एक इस पे आप थोड़ा सा इसमें बता दीजिए कि समरी में ये क्या चीज है क्रिप्टो करेंसी, और ये कैसे काम करती है, क्योंकि इसमें शायद कंप्यूटेशनल पावर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, कि आपके कितनी कंप्यूटेशनल पावर है। तो इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिएगा। जी जी बिल्कुल। इसमें जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि ये जो पीकेआई है या क्रिप्टोग्राफी है, इसका बहुत से यूजेस है। तो ये जो क्रिप्टोग्राफी का एक यूजेस है, जिसमें इन्होंने डिजिटल सर्टिफिकेट बना के लोगों को सिक्योर सर्विसेज दी, इस पे हमने काफी बात की। इसी के राउंड एक जो पेपर पब्लिश हुआ कोई 10-15 साल पहले, कोई ये रिसेंट तो नहीं है, लेकिन इस उसमें उन्होंने इन्हीं क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हुए एक सिक्योर लेजर का कॉन्सेप्ट दिया, जिसमें कि अगर कोई भी एंट्री चेंज हो तो सारा लेजर इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि हर एंट्री दूसरी एंट्री से लिंक है। कनेक्टेड, लिंक्ड है। तो और जाहिर है कि सिक्योर जो ये हम जिन्हें हम क्रिप्टो करेंसीज कहते हैं, ये सारी इसी लेजर पे बेस करते हैं। तो इसके पीछे हैवी क्रिप्टोग्राफी
इन्वॉल्व होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब भी आप कोई लेजर एंट्री ऐड करते हैं तो जितने आपके सब्सिक्वेंट लेजर एंट्रीज हैं वो सब अपडेट करनी पड़ती है, उनके करेक्ट हैश कैलकुलेट करने पड़ते हैं, उनके नॉनसेंस कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो PKI है ये कंप्यूटेशनली काफी एक्सपेंसिव एल्गोरिथम्स हैं। इसके पीछे काफी ट्रांसफॉर्मेशंस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही होती हैं डेटा के साथ यूजिंग कीज। तो ऑफ कोर्स ये एक बहुत अच्छा यूज है, और ये जिसे कहते हैं ना कि फ्यूचर में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेगा। ये भी इसमें भी इसमें खैर पाकिस्तान में काफी स्टार्टअप्स हैं जो क्रिप्टो करेंसीज में काम जिन्होंने शुरू किया है वो कर रहे हैं। इट्स अ गुड एरिया, ये फ्यूचर है जो लेजर्स के। लेकिन इसके अगेंस्ट भी आप लीगल सिस्टम में काफी काम कर सकते हैं। सिर्फ इसका यूजेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तक ही नहीं है, लीगल सिस्टम्स में, एजुकेशन सिस्टम में, जैसे मैंने डिग्री वेरिफिकेशन की बात की थी, हम बिल्कुल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं ये क्रिप्टो करेंसी से सिमिलर। ये जो सिक्योर लेजर्स हैं इससे सिमिलर कॉन्सेप्ट पे, जो कि सारी वेरीफाइबल डिग्रीज हों फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। शुक्रिया तारिक भाई, आपका बहुत बहुत टाइम निकालने का इस टॉपिक पे। बहुत ही हमने तफसीलन गुफ्तगू की इस आधे घंटे में हम जो कर सकते थे। और मेरा किसी दिन आपको जो है इसके प्रैक्टिकल के इसको कैसे करते हैं और क्या है उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करने के लिए, और कोई हैंड ऑन सेशन के लिए आपको जो है जरूर इसमें हम बुलाएंगे। जी जी, जरूर जरूर। नजर आए, क्योंकि ये इस वक्त यानी कि ये चीज बहुत अरसे से है, हम देखते रहे हैं। पहले वेबसाइट्स पे देखते रहे हैं, फिर अब हम कार्ड्स पे देख रहे हैं, फिर क्रिप्टो करेंसी ने बहुत जो है वो इस पे वो फोकस डाला कि हाँ भी कुछ चीजें सिक्योर होनी चाहिए। और ऑब्वियसली जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, सिक्योरिटी ही हमारा एक जो है वो आई मीन सिक्योरिटी हमें सिक्योर कर सकती है, प्रॉपर सिक्योरिटी। वरना इस वक्त सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मौजूद है हेल्थ के रिलेटेड जो चीज़ें, फिर जब ये हैक होती हैं तो फिर उनका जो प्रॉब्लम्स होते हैं दूसरी तरफ के जो है डेटा इंफॉर्मेशन लीक है, ये सारी चीज़ें। तो इस वक्त अगर कोई दुनिया में ये सोच रहा है कि उसकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। सिर्फ ये है कि उस वक्त इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसकी इंफॉर्मेशन को जो है वो हैक किया जाए। तो बेहतर है कि आप इम्पोर्टेंट होने से पहले अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर लें। बिल्कुल बिल्कुल ट्रू। ठीक तो है, जैसे शुक्रिया मैंने कहा था भाई। कि बहुत शुक्रिया टाइम देने का, चूंकि ये एक नीश एरिया है, बहुत कम इसमें काम होता है, तो मुझे भी बात करके बड़ा अच्छा लगा। बहुत 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 शुक्रिया आपका भी। शुक्रिया।